दोस्तों, अगर आप कभी कुछ बनना चाहते हैं तो एक गरुड़ के जैसे बने, लेकिन कभी तोता मत बने। तोता बहुत बोलता है लेकिन ऊंचा नहीं उड़ पाता। गरुड़ बहुत कम बोलता है लेकिन बहुत ऊंचा उड़ता है। और गरुड़ अन्य पक्षियों का राजा होता है। आज मैं आपको 5 ऐसे बातें बताऊंगा जो हर व्यक्ति को गरुड़ से सीखने चाहिए। और इन 5 बातों में एक महान जीवन सीख है। पहली बात, गरुड़ अकेला उड़ता है। गरुड़ अकेले उड़ता है लेकिन कभी चिड़ियों या छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। गरुड़ या तो हमेशा गरुड़ के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। और यह हमें सिखाता है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहें और अकेले रहें, क्योंकि यही वह समय है जब आपको खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरी बात, गरुड़ की दृष्टि बहुत स्पष्ट और बहुत मजबूत होती है। गरुड़ अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से देख सकता है। और एक बार जब वह अपने लक्ष्य को देख लेता है तो चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसके बाद वह तभी आराम करता है जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इससे यह सीख मिलती है कि अपनी दृष्टि को स्पष्ट रखें, और चाहे उसे प्राप्त करना कितना भी कठिन क्यों ना हो, उस गरुड़ की तरह पीछे मत हटो। तीसरा बात, गरुड़ कभी मृत जानवरों को नहीं खाता। वह हमेशा जीवित जानवरों का शिकार करता है, और यह हमें सिखाता है कि हमारा अतीत मर चुका है, इसलिए उन मरे हुए सड़े गले विचारों पर ध्यान न दें और अपने आने वाले ताजगी भरे जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। आपके अतीत की पुरानी यादें जो आपको चोट पहुंचाती हैं, उन्हें वहीं रहने दें जहां वे हैं। और आपके अतीत का एक स्थान है, उसे अपने वर्तमान में जगह न दें, क्योंकि एक बार जब आपका अतीत आपके वर्तमान में आ जाता है तो आपका अतीत आपको वर्तमान में कभी नहीं रहने देगा। चाहे आपके अतीत में आपके साथ कितना भी बुरा हुआ हो, वे सभी विचार, यादें मर चुकी हैं। और उस गरुड़ की तरह बने जो कभी मरी हुई चीजें नहीं खाता। चौथी बात, गरुड़ तूफान आने पर बहुत उत्साहित हो जाता है। जब बारिश होती है तो सभी पक्षी छिप जाते हैं, लेकिन गरुड़ इसका भरपूर आनंद लेता है। जब तेज हवा चलती है तो गरुड़ उन हवाओं की मदद से और ऊंचाई पर उड़ता है, और ऊंचाई पर उड़ते हुए वह बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे यह सीख मिलती है कि मुसीबतों में भी मजा ढूंढें। और नेपोलियन ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती के साथ एक बड़ा अवसर भी आता है। तो उस गरुड़ की तरह आपको भी अपने अवसर को पहचानना चाहिए। और जिस दिन आपने उन अवसरों को पहचान लिया, तब सारी कठिनाइयां आपके नीचे होंगी और आप उन कठिनाइयों के ऊपर होंगे। पांचवी बात, गरुड़ हमेशा अपने घोंसले से मुलायम घास हटा देता है ताकि उसके बच्चे उसमें आरामदायक ना हो सकें, क्योंकि अगर वह आरामदायक हो गया तो उसे वहीं रहना अच्छा लगेगा। लेकिन गरुड़ कभी ऐसा नहीं होने देता। गरुड़ एक पक्षी है और उसे भी पता है कि आराम के क्षेत्र में कोई विकास नहीं होता। लेकिन हम इंसान हैं, और इंसान होने के बावजूद कई लोग इसे नहीं समझते। जितना अधिक आप आराम के क्षेत्र में रहेंगे, भविष्य में आपका जीवन उतना ही असहज हो जाएगा।